भारत मंडपम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने पर लगाई गई प्रदर्शनी। नए आपराधिक कानून पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, नए कानून हमारी कानूनी प्रक्रिया में करेंगे बदलाव, न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों की संसद में बने थे आईपीसी और सीआरपीसी, नए आपराधिक कानून मोदी जी की नई संसद में बने। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति 2025 को मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खेलो भारत नीति 2025 को लेकर साझा की जानकारी। कहा, यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021 की लेगी जगह। टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। वोटर लिस्ट के रिवीजन के फैसले पर जताया विरोध। तेजस्वी के वक्फ कानून पर बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। पूछा, क्या कोई राज्य सरकार केंद्र से पास हुए बिल को बदल सकती है? तुष्टिकरण के मौलाना जनता को सच बताएं। बीजेपी पर तेजस्वी का काउंटर अटैक। पटना में एक कार्यक्रम में बोले, संविधान के खिलाफ काम करती है बीजेपी, समाज में नफरत फैलाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल। बीजेपी के मौलाना वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा, मौलाना का मतलब तो विद्वान होता है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर मोदी और नीतीश के लगे पोस्टर। लिखा, लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, विपक्ष वोटर लिस्ट के नाम पर लोगों को डरा रहा। बिहार की जनता का हक कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, लोकतंत्र और राजनीति में हर किसी को अकेले चुनाव लड़ने का अधिकार है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत का किया दावा। कहा, हमारे काम को लेकर जनता महायुति को जिताएगी चुनाव। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त पत्र जारी किया। 5 जुलाई को होने वाली जनसभा के लिए मराठी लोगों को किया निमंत्रित। कांग्रेस विधायक नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा से 1 दिन के लिए सस्पेंड। वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने के चलते हुई कार्रवाई। मराठी न बोलने पर मुंबई में दुकानदार की पिटाई का मामला। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। पुलिस ने 7 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण। गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पौधारोपण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, 6 मंडलों में आयुष पद्धति के 1-1 महाविद्यालय बनेंगे। हर जिले में बनेगा 100 बेड का आयुष वेलनेस सेंटर। गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कूली बच्चों से मुलाकात की। छोटे बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। सपा चीफ अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने पोस्ट कर दी बधाई। यूपी में कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सियासत हाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, नाम नहीं लाइसेंस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। का धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही। लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी में स्कूलों के विलय को लेकर विरोध। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। राज्य में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, सिद्धरमैया ही बने रहेंगे सीएम। रणदीप सुरजेवाला ने की पुष्टि। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। कहा, राजीव बिंदल के नेतृत्व में हम 2/3 से जीतेंगे हिमाचल विधानसभा चुनाव। तेल किराए बढ़ने पर भड़की मायावती। कहा, बढ़ती महंगाई के बीच भाड़ा बढ़ाने का फैसला गलत, केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ एनएस तमाल। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस विदेश में बना भारत का आखिरी युद्धपोत, किसी भी देश की रडार के पकड़ से बाहर है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पहले बालटाल बेस कैंप पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। गांधीनगर इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। मुरादाबाद में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। रोकने पर स्कूटी सवार बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। एटा में अजब मामला। जांच अधिकारी पर 6 समोसों की रिश्वत लेकर दुष्कर्म केस में गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। पॉक्सो कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट निरस्त की। हापुड़ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर होटल परिसर में घुसी। 5 लोगों को कुचला। एक युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कोलकाता रेप केस में आरोपी 3 छात्रों को कॉलेज ने किया सस्पेंड। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में हुआ फैसला। पटना के सिटी सेंट्रल मॉल में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। 6 से 7 आतंकी मॉल में घुसे। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा। जमशेदपुर में खाली जमीन में सिदो कानू का पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प। जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के गिरिडीह में अनियंत्रित ट्रेलर पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बचाई गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से तबाही। निर्माणाधीन टनल का ऊपर का हिस्सा भरभरा कर जमींदोज हुआ। मंडी में फ्लैश फ्लड से तबाही। सियांच इलाके में अचानक आई बाढ़ में 2 मकान बहे। 1 शख्स की मौत। 7 लोग लापता। लगातार हो रही बारिश के चलते कांगड़ा में उफान पर ब्यास नदी। आसपास के इलाकों में खतरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जायजा लिया। शिमला में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। लैंडस्लाइड के बाद मलबा आने से कसोल हाईवे बंद। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। लगातार हो रही बारिश के चलते शिमला करसोग हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा गिरने के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद।
पटना में भारी बारिश के बाद सड़कें डूबी। रेलवे स्टेशन के पास पानी भरने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर। घाट पर बने मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति पर भी पानी चढ़ा। जून में जीएसटी कलेक्शन 1,84,000 करोड़ पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 6.2% की बढ़ोतरी। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 91, निफ्टी 25 अंक चढ़ा।